बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। पंजाब एनर्जी डिपार्टमेंट में जॉब्स 2025 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट पंजाब में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 जून 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा एमएस ऑफिस का आपके पास नॉलेज जो है वो लाजमी होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज हो 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 10 सीट्स हैं। जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेफरेंस जो उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनकी उर्दू में टाइपिंग स्पीड जो वो भी 25 वर्ड्स पर मिनट हो। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज हो 25 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 6 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपना सबसे पहले jobs.punjab.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पंजाब जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसका पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने सबसे पहले अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। अकाउंट जो एक्टिवेट करने के बाद अपने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल जो अपनी वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम आपने टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने नेशनलिटी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इन केस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इन केस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर ऑप्शन है चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर ऑप्शन है जॉब्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर ऑप्शन है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर, पावर एनर्जी डिपार्टमेंट। इसके सामने आपको ऑप्शन है अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन है अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।